हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। और आज की जो मेरी वीडियो है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर के या बीएससी फर्स्ट ईयर के या बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मैं उनको बता दूं, आपका एक एग्ज़ाम होता है बीएसआरवी, भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय गौरव। ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है जिसका कोड नंबर मेरे ख्याल से 009 होना चाहिए, 008 होना चाहिए। ये जो पेपर है आपको पता है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस से, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, कॉमर्स से रिलेटेड हैं, वो 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनके कोड 101, 102, 103, 104, 105, 106 हैं। इसके साथ ही एक पेपर होता है आपका जो आपका क्वालिफाइंग होता है, जो कि आपका क्वालिफाइंग तो है ही, साथ में इसकी मार्क्स भी ऐड होते हैं। वो है आपका भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय गौरव। एक पेपर होता है स्पोर्ट्स का जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, उसके ग्रेड मिलते हैं। और एक पेपर होता है आपका पर्यावरण अध्ययन का, एजुकेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन का, जिसके भी आपको ग्रेड मिलते हैं। तो ये जो पेपर है 100 नंबर का, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, मार से गौर भारद्वाज, एमए लेक्चर ऑफ कॉमर्स, अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ पिछले 10 ईयर से। और आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस ईयर नहीं तो अगले ईयर मैं आपकी हेल्प करूँगा आपको स्टडी में। और अगले साल से अप्रैल से आपको रेगुलर प्रोवाइड कराऊँगा क्लासेस, हर तरह के चैप्टर्स आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊँगा, थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो। सो फ्री स्टडी के लिए आप इस चैनल को जुड़ सकते हैं। साथ में मैंने टेलीग्राम पर आपका एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप जाके जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। गाइज, मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं खुद सीसीएस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं। और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब था तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स पर पूरा ध्यान दिया। मैंने अपने बिजनेस कम्युनिकेशन एंड अकाउंटिंग एंड ऑल, और आपका बिजनेस लॉ, जिसको हम मैं बता दूं, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क BRF के नोट्स दीजिए, इंपॉर्टेंट्स दीजिए। उसका दूसरा नाम बिजनेस लॉ भी है, जिसकी मैंने वीडियो बना दी है और उसका भी टेलीग्राम पर डाटा पड़ा हुआ है, वीडियो भी है, आप जाके देख सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट BSRV, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स पर पूरी पकड़ की। मैंने केवल अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिया। मैंने सोचा ये भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय गौरव, हो सकता है इसमें जीके के कॉमन क्वेश्चंस आए, और चलो कोई नहीं, इसको हम कर लेते हैं। और मार्केट से चित्रा कंपनी का या किसी और कंपनी का, मैंने ध्यान नहीं है मुझे, एक क्वेश्चन बैंक मैंने परचेज़ कर लिया। उस क्वेश्चन बैंक से मैंने तैयारी की। अब उस क्वेश्चन बैंक में एवरेज 500-600 क्वेश्चन होते थे या अब भी होते होंगे। तो वो क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं और उन क्वेश्चन को पढ़ के मैं पेपर देने चला गया। और आपको जानकर बड़ा मतलब ये अचंभा सा होगा कि मेरे केवल 45 या 44 आंसर सही थे। ठीक है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे इतना रिग्रेशन हुआ बाद में, लेकिन उसका टाइम चला गया था, मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिर मैंने सेकंड ईयर में जब अपना क्वालिफाइंग सब्जेक्ट लेना था तो मैंने संस्कृत चुना, और सेकंड ईयर में संस्कृत मेरे 86 मार्क्स थे। जी हाँ दोस्तों, मेरी मार्कशीट, वो मुझे बड़ा दुख हुआ कि फर्स्ट ईयर की वजह से 2-4% मेरे जो कम बने, लेकिन फिर भी ऑल ओवर मार्कशीट अच्छी बन गई थी, 74+ % थे मेरे तो। लेकिन उस हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। लेकिन आज के बारे में आपको बताऊं, अगर आप इस सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। आप अपने सब्जेक्ट्स की, आप अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हो, आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ इसकी तैयारी करिए। लेकिन बच्चे कहते हैं सर इसकी तैयारी करें कहाँ से, प्रश्न ये उठता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात तो भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय गौरव, हमारे भारत की जो संस्कृति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2-4 क्वेश्चंस का। अब आप डाटा कहाँ से उठाएंगे ये आप देखें। सर नंबर 1, हमारे जो ऋग्वेद, सामवेद, जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, अर्थवेद, इनके बारे में, हमारे देश के जितने पर्वत हैं, पर्वत के बारे में, हमारे जितने भी तीर्थ हैं उनके बारे में, हमारे जितने भी मतलब कुल मिलाकर हमारे जितने भी राज्य हैं भारत में, उनके अंदर क्या विशेषताएं, उसके बारे में ये ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ आपसे निवेदन है कि एक जो बुक आपने टेक्स्ट पेपर खरीद रखा है, क्वेश्चन बैंक ले रखा है, उससे केवल मत पढ़िए, उस पर डिपेंड मत रहिए। अगर जो भी बच्चे उस एक क्वेश्चन पेपर पर, क्वेश्चन बैंक पर डिपेंड रहते हैं, उनके नंबर 30, 35, 40 ही आएंगे। हो सकता है कुछ फेल भी हो जाए। और इस सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। अगर आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आप फेल माने जाओगे, आपकी बैक आएगी। तो इसमें अच्छा मार्क्स गेनिंग भी सब्जेक्ट है। आप चाहते हो उसमें हाईएस्ट मार्क्स भी आप गेन कर सकते हो, लेकिन उसके आपको करना क्या होगा, आपको स्टडी थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो 2-3 कंपनियों के आप क्वेश्चन बैंक लीजिए, चेक करके कि क्वेश्चन सब में सेम ना हो। जैसे आयुषी आती है, चित्रा आती है, ठीक है जी, और अंबिका का लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक आ रहा है,
वहाँ से भी शायद वहाँ से आपको मिल पाए, लेकिन उसमें पेपर है नहीं। और एक और कंपनी है स्वाति के नाम से आता है। तो आप कम से कम 2-3-4 कंपनियों के आप लीजिएगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 2-3-4 कंपनियों के क्वेश्चन बैंक परचेज करते हैं, उनसे पढ़ते हैं, तो आपके मार्क्स 50-60 पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाते तो मैं आपको कहूँगा कि कोई भारतीय संस्कृति की बुक आपको मिल जाए मार्केट में। जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा पेपर होता है भारतीय संस्कृति का, तो वहाँ पर बुक्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब आप अलग अलग शहर से बिलोंग कर रहे होंगे, तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसे किसी शॉपकीपर के पास जाएँ और उससे कहीं कि कोई भारतीय संस्कृति की बुक हमें मिल जाए जिसमें भारतीय संस्कृति के बारे में हो। मैंने बताया ना आपको, हमारे पुराणों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे कुल मिलाकर जो भारत में जितने भी धर्म चलते हैं उनके बारे में, और भारत में पर्वत जो हैं उनके बारे में, नदियों के बारे में, और थोड़ा सा मतलब कल्चर के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है। और आप जहाँ से भी रिसोर्सेज हो सकें आप जुटाएं और उनसे पढ़ें, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आपका, इसका कोई लिमिटेड क्षेत्र नहीं है कि आपको एक बुक आपने परचेज कर ली वहाँ से आपके नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे में बच्चा बोलता है सर मैं कहाँ से तैयारी करूँ, मतलब मैं ऐसी कितनी बुकें परचेज़ करूँगा। तो कोशिश ये कीजिए ना कि केवल एक क्वेश्चन बैंक से ना पढ़ के आप 2-3-4 क्वेश्चन बैंक ले आइए, उनसे पढ़ सकते हैं। केवल बहुविकल्पीय प्रश्न ही तो हैं, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा अगर मार्केट में भारतीय संस्कृति रिलेटेड कोई बुक आपको मिल जाए तो उसको भी रीडिंग कर सकते हैं, इन फ्यूचर भी वो आपके काम आएंगी। लेकिन ज़्यादा महंगी बुक को परचेज़ मत करिए। और लास्ट ईयर अगर पेपर्स आपको कहीं से मिल जाए तो उन्हें अरेंज करिएगा, तभी आपके इसमें अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। लेकिन लास्ट में बस यही कहूँगा, इस सब्जेक्ट को निगलेक्ट मत कीजिएगा। अगर आप इस सब्जेक्ट को निगलेक्ट करते हैं तो आपके मार्क्स बहुत कम रह जाएंगे, जिसके लिए आप पछता सकते हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कोई इससे जुड़ी बात कोई आपको पूछनी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू ऑल।